हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत के अंदर अब तक हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के ऊपर विस्तृत डिस्कशन कर लिया है। और जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि इससे आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह, उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी। शिवालिक जो श्रेणी है वो हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। जैसा आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र के अंदर जो हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा जो है लघु हिमालय और जो चौथा भाग है उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ हैं इनसे मिलकर जो है वो ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। और उसके बाद जो लंबी सी लाइन आप देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इसको बोलते हैं बृहद हिमालय जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में जो है नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश का जो किनारा है तिब्बत के अंदर, यहाँ तक जो है बृहद हिमालय का विस्तार है। और इसी प्रकार इसके दक्षिण में जो है इसके साथ साथ ही लघु हिमालय का विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर। और उसके दक्षिण में फिर जो है वो शिवालिक श्रेणी आती है। जो सबसे नीचे वाली लाइन है यह है शिवालिक श्रेणी। और जो इसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो लगभग हमें यहाँ नेपाल के पास जो कोसी नदी है लगभग वहाँ तक दिखता है। और उसके बाद का जो हिस्सा है शिवालिक जो श्रेणी है वो लघु हिमालय से ही संबंध हो जाती है, उसी में मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। और तीनों, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है, उसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। और ये हिमालय के निर्माण से पूर्व का है। तो हिमालय के अंदर सिर्फ 3 श्रेणियाँ आती हैं, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इन तीनों को मिलाकर हिमालय बोलते हैं। और जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पूर्व का है। तो जो शिवालिक जो श्रेणी है वो तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। और सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो श्रेणी है वो बृहद हिमालय है। विश्व की जो 10 सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इसी पर पाई जाती है, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। जो शिवालिक श्रेणी है उसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। जैसे अगर आप ये चित्र देखो, इसके अंदर अगर हम ये हिमालय का सेंटर मान लें और इसकी ओर अगर हम बढ़े तो जो अंदर की जो लाइन है उसको बोलेंगे हम आंतरिक हिमालय, जो बीच वाली है उसको मध्य, और जो बाहर का हिस्सा है ये उसको बोलेंगे हम बाह्य हिमालय। तो जो शिवालिक श्रेणी है उसको आप ये मान सकते हो कि शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे बाह्य हिस्सा है हिमालय का। और जो इसका विस्तार है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है शिवालिक का। और इसमें अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे मिश्मी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और डफला पहाड़ी। ये भी शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियाँ पाई जाती है, जनजातियाँ, उसी के नाम पर इन पहाड़ियों का जो नाम है रखा गया है। मिश्री जनजाति, अबोर, मिरी और डफला, ये जनजातियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। और इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। जैसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के अंदर सपाट और समतल जो है घाटियाँ पाई जाती है, उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी अनेक जो है समतल और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे बृहद और लघु हिमालय जो है उनके बीच में जो घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी, उसी प्रकार लघु और शिवालिक के बीच में भी घाटियाँ पाई जाती है। और जिन्हें उत्तराखंड के अंदर दून और द्वार कहा जाता है। दून और द्वार, जैसे एग्जाम्पल देहरादून, हरिद्वार, तो दून और द्वार कहा जाता है। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये मान लिया लघु हिमालय है और इसके बीच में समतल सपाट जो मैदान है बृहद हिमालय, और लघु हिमालय के बीच में इसमें अनेक खुली घाटियाँ पाई जाती है, समतल मैदान, जैसे कश्मीर घाटी हुई, कुल्लू कांगड़ा घाटी हुई। इसी प्रकार लघु जो हिमालय है, लघु हिमालय ये है, ये शिवालिक श्रेणी है। और इसके बीच में सपाट मैदान, और फिर ये लघु हिमालय, लघु और शिवालिक श्रेणी। और जो ये बीच का जो हिस्सा होगा ये यहाँ पर अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, उनको हम दून और द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ,
तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी इम्पोर्टेंट। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे हिमालय का जो पश्चिमी जो हिस्सा है वो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है हिमालय, और पूर्व में भी दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। जहाँ दक्षिण की ओर मुड़ता है हिमालय पश्चिम दिशा में, उसको सिंधु गार्ज, जो सिंधु नदी है, सिंधु जो रिवर है वो यहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर जो झील है वहाँ से होते हुए जास्कर और जो लद्दाख श्रेणी है उसके बीच से होते हुए सिंधु जो नदी है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, सिंधु नदी। तो यहाँ किनारे पर जो है सिंधु गार्ज बनाती है। और इसी प्रकार जो है इसके पूर्व में यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और आई आकार की घाटी या गार्ज का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में कैनियन भी बोलते हैं। गार्ज, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आई आकार की घाटी क्या होती है, जैसे कोई नदी है वो बहती है, तो कोई भी नदी अपनी घाटी में बहते बहते उस घाटी को काटती रहती है और उसको गहरा कर देती है, ऐसे जैसे ये गहरा कर दिया, और इससे एक आई आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। आई आकार की घाटी का निर्माण होता है, जिसको कैनियन या गार्ज भी कहा जाता है। गार्ज, कोई भी जो रिवर होगी, कोई भी नदी होगी, वो अपनी घाटी को गहरा करती रहती है, काटती रहती है, लेकिन वो कोई भी नदी अपनी घाटी को तब तक ही काटती है जब तक कि वो समुद्र के लेवल को प्राप्त ना कर ले। सी लेवल, कोई भी नदी जो है समुद्र के लेवल से नीचे नहीं जा सकती और अपनी घाटियों को सिर्फ समुद्र के तल प्राप्त करने तक ही गहरा करती है। इसी प्रकार जो है हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी ने सिंधु गार्ज बना है, और उसके पूर्व में जो है वो दिहांग गार्ज जो ब्रह्मपुत्र ने बना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो शिवालिक श्रेणी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।